Yes, everybody. This is a very, very important category of question in sin 2a formulas और sin 2a category of integration. Generally, अगर ये रूट ना होता नीचे तो आप कैसा सोचते? आप लिखते इसको 2 sin x cos x और cos x कैंसिल करते, 2 sin x को न्यूमरेटर में ले जाते, साइन को कोसिकेंट का आंसर फॉर्मूला लगाते, आंसर आ जाता, डायरेक्ट आंसर आता. बट जैसे वो रूट में लगा, इट इज़ अ स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन. तो इसमें एक दो कह सकते हैं क्रैमिंग स्टेप्स हैं, पहले उनको समझिएगा. क्या आप सब लोग मेरे इस स्टेप को एग्री करते हो? कुछ मैंने गलत किया हो? सही है. तो अगर आप इसको एग्री करते हो तो आई एम वेरी मच श्योर आप इस स्टेप को भी एग्री करते होगे. बोलो बोलो. कुछ नहीं किया, 2 cos x को cos x प्लस cos x लिख दिया. अगर आप इस स्टेप को एग्री कर गए तो आई एम वेरी मच श्योर आप इस स्टेप को तो डिनाई कर ही नहीं सकते. बोलो जी, क्या किया मैंने? क्या किया मैंने इस पूरे क्वेश्चन में? इस पूरे क्वेश्चन को मैंने खुद जनरेट किया है. तो क्रैमिंग यहां तक थी, ये तीनों स्टेप क्रैमिंग थे. कोई टीचर बोले ना बोले पर ये सच है. सपना नहीं आता हमें. मैन्युपुलेशन कभी सपने नहीं होते. मैन्युपुलेशन होती है नीड ऑफ आर. मैन्युपुलेशन वर्ड कहते हैं ओहो टीचर बड़ा अच्छा बोल रहा है भाई, हमने मैन्युपुलेट कर दिया क्वेश्चन को. नहीं, ये रट्टा है, सच्चाई ये है. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा जहां इंटीग्रेशन में मैन्युपुलेशन आए वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ठीक है बच्चा, अब यहां तक सबको क्लियर है? पहली कैटेगरी क्या है? जब न्यूमरेटर में क्या हो. और दूसरी कैटेगरी क्या है? जब न्यूमरेटर में क्या हो? सब्ट्रैक्शन. एडिशन में जो अभी तक करते आए, तो भाई साहब इसको तो अच्छा 1/2 तो सबके आ गया. इसको मैं I1 ले लूं और इसको I2 ले लूं. बोलो. हाँ जी, I1 की अगर चर्चा कर लूं, cos x प्लस sin x एज इट इज लिखा रहे. डिनोमिनेटर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस वेरी गुड 1 माइनस sin 2x का रूट. इसमें कोई दिक्कत नहीं. व्हाट इज 1 माइनस sin 2x? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर. तो I1 बन गया आपका cos x प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, सारे का रूट. अब जल्दी से सोचो, ये चीज आपकी क्या बन गई बेटा, और ये क्या बन गई? अब मैं शो तो ना करूं, सीधा लिख दूं. तो ये मेरे पास I1 जो मेरे पास I1 बना बेटा, वो क्या बना? dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का. हाँ जी रसम जी, कौन सा फॉर्मूला? अब लगेगा सबसे छोटा फॉर्मूला, क्योंकि रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है और उसका रिजल्ट क्या था? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. t की जगह क्या लिखूं? साइन x माइनस. तो I1 किस में कन्वर्ट हो गया? साइन इनवर्स साइन x माइनस cos x प्लस c. टेक्निकली सोचो, ये आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था. समझ गए? अंडरस्टैंडेबल. अब बढ़ते हैं आगे. किस पे? I2 पे. I2 की कैटेगरी अभी तक हमने छेड़ी नहीं. जब न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन आता है नहीं छेड़ी, अभी तक मैंने इसकी बात नहीं की आप लोगों के साथ. अब ये क्या कह रहा है? cos x माइनस sin x अपॉन, अब इसमें sin 2x को क्या करना है? 1 प्लस sin 2x माइनस 1. तो 1 प्लस sin 2x माइनस 1. क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो बच्चों. अब वो भी बड़ा सियाना है. 1 प्लस साइन 2x क्यों 1 के साथ जोड़ा? क्योंकि जब ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पक्का प्लस होगा. साइन x का डेरिवेटिव cos x
और cos x का डेरिवेटिव क्वेश्चन तैयार पड़ा था। अब मैंने I2 में क्या कर दिया, I2 में cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। अब देखिए ये अगर t है तो ये पक्का क्या है, dt, यस और नो, बोलो। तो अब मैं सीधा लिखूं I2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। और आपको टी स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में अंडर एल एन ऑफ एक्स प्लस, वही याद आई कहानी। तो I2 क्या बना, एल एन ऑफ टी प्लस वही। क्या ये बात समझ आई, बोलो। इसको C2 कह दूं, इसको C1 कह दूं जब I1 लिया। तो I2 मेरे पास क्या बना, एल एन ऑफ टी की जगह क्या लिखूं बेटा, टी की जगह साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस इसकी जगह टी स्क्वायर माइनस 1 की जगह। हाँ अब सोचो, मैं एक छोटा सा ट्रिक दूं, ये बना टी स्क्वायर माइनस 1, ये किसने बनाया था, इसने बनाया था, यस और नो। और ये किसने बनाया था, तो यहां क्या आ जाएगा, बोलो। ये सब समझ आया, जिसको नहीं आया पूछो। बेटा टी स्क्वायर माइनस 1 ये है, तो इसने बनाया था, और ये किससे बना था, रूट साइन 2x से। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई टेक्निकली, रूट साइन 2, तभी तो वही बोलते हैं हमेशा, x प्लस वही, समझ गए। और ये मेरा बना रिजल्ट नंबर 2। तो उसने क्या कहा, I मेरा क्या है, I चेक करो क्या था, हाफ ऑफ I1 प्लस I2। तो I था हाफ ऑफ I1 प्लस I2, तो हाफ ऑफ, ये सारा लिख लोगे दोनों ऐड करके, एंड दैट्स माय आंसर। समझ आया क्वेश्चन, फुल फ्लेज्ड 5 मार्कर तैयार है आपके सामने, अंडरस्टैंडेबल, करिए नोट।